सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, रियल ड्रेस मेकर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हेवी डिज़ाइनर गाउन बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क फैब्रिक लिया है, वो है 6 मीटर और उसकी लाइनिंग हमने कॉटन का लिया है जो हमने 3 मीटर लिया है और पैटर्न के लिए गोल्डन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। अब यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेनी है 6.5 इंचेस। मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल के नीचे चेस्ट की चौड़ाई आएगी। हमने यहाँ पे चेस्ट की चौड़ाई 10 इंचेस लिया है। और कमर की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट है इसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आउंस के लिए। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे और ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। राउंड मार्क कर लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। बैक पार्ट का नेक हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट का नेक हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेनी है। और नेक की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद नेक के सेंटर में से नीचे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह नीचे की लाइन और नेक की लाइन को कट कर लेंगे। तो इस तरह फ्रंट मार्क में हमने 2 पीस बना लिए हैं। अब ऊपर का जो पार्ट है इसमें हम दूसरा पीस कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे गोल्डन का फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर हमें उस पीस को रखना है। इसे सिंगल इस तरह बिछाएंगे और इसके ऊपर इस पीस को रख के एजेटिंग इसे कट कर लेंगे।
इस तरह मैंने यह गोल्डन पीस कट कर लिया है। इसी के साथ यह पीस अटैच होगा। अब यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। बॉटम पार्ट के लिए हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसके 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 4 लेयर आएगी। ये 2 लेयर और ये 2 लेयर, 4 लेयर है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा प्लेन फैब्रिक है ऊपर और नीचे, ये प्लेन फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह मैंने ऊपर और नीचे का प्लेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब फोल्डिंग साइड से हमें नीचे का जो फैब्रिक है इसे ऊपर की तरफ इस तरह टर्न करके ट्रायंगल से बनाना है। इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे ट्रायंगल से बना लिया है। ऊपर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी है, इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह 4 फोल्ड करके हमें यहाँ पे रखना है और दोनों तरफ हमें बॉर्डर को मिलाते हुए मार्क कर लेना है। अब दोनों तरफ मार्क करने के बाद राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 40 इंच लिया है। इस तरह राउंड में मार्क करके सभी पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे। अब नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे कट कर लिया है। अब ऊपर के लेयर पे इतना फैब्रिक कम है, यहाँ पे हमें इस फैब्रिक को अटैच करना है इसके साथ। इसके लिए हमें बॉटम पार्ट को ओपन करना होगा। इस तरह ओपन कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे यहाँ पे रखेंगे। राउंड वाले शेप को बाहर की ओर रखना है और सीधी लाइन को हमें अंदर की तरफ रखना है। इस लाइन को इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को हमें एसिटिंग इसे मिलाना है और नीचे हाफ इंच जितना फैब्रिक को अंदर की ओर रख के इसकी बॉटम पार्ट की लंबाई लेनी है। फोर्टी इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह राउंड में हमें 40 इंच मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। अब इस बॉटम पार्ट को हमें पूरा इस तरह ओपन करना है। बॉटम पार्ट के 2 लेयर है, फ्रंट और बैक पार्ट। इस तरह के 2 लेयर है हमारे पास। दोनों लेयर के नीचे हमें नीचे स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह हमारे पास 4 लेयर है। 2 लेयर को हमें अटैच करना है। इस दोनों स्ट्रिप को हमें इस तरह उल्टा रख के यहाँ से अटैच कर लेना है। अटैच हो जाने के बाद इसे हमें नीचे इस तरह मिला के इसे नीचे के राउंड शेप में अटैच कर लेना है। इसी तरह दूसरा लेयर है, इसके साथ भी हमें इस स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट का लाइनिंग कट करेंगे। इस लाइनिंग फैब्रिक को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है। इसके ऊपर हम बॉटम पार्ट को रखेंगे, इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को रखेंगे। फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए एजेटिंग इसे कट कर लेंगे।
इसी तरह फ्रंट पार्ट का टॉप पार्ट है, इसे भी इस तरह टू फोल्ड करके रखेंगे और एग्जिटिंग इसे कट कर लेंगे। यह दोनों पार्ट का लाइनिंग हमने कट कर लिया है। अब ऊपर का जो गोल्डन लाइनिंग है, गोल्डन पार्ट है, इसका भी लाइनिंग हम कट कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे गोल्डन फैब्रिक लिया है, इसको इसके ऊपर रख के एग्जिटिंग इसे कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट का लाइनिंग कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक को टू फोल्ड करके रखा है। अब फोल्डिंग साइड से नीचे की तरफ का फैब्रिक को इस तरह ऊपर की तरफ टर्न करते हुए ट्रायंगल से बनाना है। अब यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे, इसके लिए हम टॉप पार्ट लेंगे। इसे इस तरह टू फोल्ड करके यहाँ पे दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे और दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब बॉटम पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 32 इंचेस। राउंड में हमें 32 इंचेस मार्क कर लेना है। सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन को हमें कट करना है। इसे ओपन करेंगे और फोल्डिंग है इस तरफ हमें कट कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक के नीचे की तरफ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना होगा। तो हमने यहाँ पे बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसे यहाँ पे रखेंगे। सिलाई के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच जितना फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह दबा देंगे और बॉटम पार्ट की लंबाई हम ले लेंगे। थर्टी 32 इंचेस बॉटम पार्ट की लंबाई है, इसे हमें मार्क कर लेना है। इस तरह अच्छे से मार्क करके एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हमें बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह उल्टा रख के इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दूसरा पीस को भी हमें इसे अटैच कर लेना है। अब बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक है, इसे हमने उल्टा रखा है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह रखना है और ऊपर की तरफ राउंड में हमें सिलाई लगानी है। दोनों लेयर में हमें लाइनिंग को अटैच कर लेना है। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है, टॉप पार्ट के तीनों लेयर हमने लिए हैं। इसके ऊपर हमें लाइनिंग पार्ट को रखना है। अब नेक पे और नेक पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सभी पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचेस लगाएंगे। सभी पार्ट को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है।
अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक खुला है, इसे हमें आर्म होल से लेके पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर लेना है। अटैच हो जाने के बाद गोल्डन पार्ट है, इसे नीचे के पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर हमें इस लेस को अटैच करना है। इस बॉर्डर पे रख के हमें इसे अटैच कर लेना है और नेक पे भी हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। फ्रंट और बैक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे गोल्डन फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 12 इंचेस। मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव की लंबाई हमने 12 इंचेस लिया है और स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। यहाँ से लेके नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को हमें ओपन करना है। इस स्लीव के राइट साइड हमें दूसरी स्लीव को उल्टा रखना है और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। अब इस स्लीव को हमें आर्म होल में अटैच करना है। गाउन को हमने राइट साइड रखा है, इसके आर्म होल में स्लीव को उल्टी रखते हुए अटैच कर लेना है। स्लीव की मोरी की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह की स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस। दोनों तरफ के बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके मोरी की बॉर्डर पे हमें अटैच करना है। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है और मोरी की बॉर्डर पे इस तरह स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब गाउन का फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इस गाउन को फिटिंग कर लेना है। गाउन का दोनों लेयर को हमने मिला लिया है। अब स्लीव से लेके कमर की लंबाई तक हमें सिलाई लगा के फिटिंग करना है। फिटिंग हो जाने के बाद लाइनिंग का जो फैब्रिक है इससे दोनों लेयर को मिलाते हुए सिलाई लगाना है। इसके बाद मेन फैब्रिक को दोनों लेयर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह सिलाई लगानी है और गाउन का नीचे का बॉर्डर को इस तरह फैब्रिक को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। तो इस तरह मैंने इस गाउन को रेडी कर लिया है और इसे राइट साइड टर्न कर लिया है।
तो इसी के साथ ये डिज़ाइनर हेवी गाउन हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।